बिल्कुल सच्चे बोले जाएंगे। ऐसा मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ ही करूंगा, ऐसी बात नहीं है। जो सत्य है वही बोला जाएगा। पिछली बार 12th क्लास के कुछ विद्यार्थी यहाँ रहे थे, उन्हें कोई भी समस्या आती थी, सर बिल्कुल साथ देते थे। साथ देना, चीजें प्रोवाइड करना तो बहुत छोटी चीज है। इवन सर यहाँ सोए भी थे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ये सारा काम किसके लिए किया जा रहा है? केवल और केवल आपके लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो आपकी सारी समस्याएं दूर की जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार टाइम लग जाए, और आने वाले टाइम में मैं इस चीज की भी गारंटी देता हूं, अगर 4-5 साल यहां रहे तो इतना बेहतर स्कूल हो जाएगा, एरिया में कोई स्कूल आपको मिलेगा नहीं। और बात यहां तक नहीं है, अगर हम पूरी टीम के साथ मेहनत करें, एक दूसरे का साथ दें, चुगली करने के बजाय अगर हम साथ दें तो इंग्लिश बोलने वाले भी, अंग्रेज भी आएंगे। ओह माय गॉड, वेयर इज द फैक्ट ऑफ द स्कूल। और इस चीज की पॉसिबिलिटी होती है, मेहनत इतनी की जाती है। जो हार गया कोई बात नहीं, जीवन में हार जीत लगी रहती है। पहली बार जब 10 एकेडमी में गया था, बिल्कुल ये बोल के निकाला गया था कि आप टीचिंग के लायक नहीं है, और मैं मन ही मन में ये बात बोल के आया था। ऐसे जाता और पीछे देखता कि कोई बात नहीं, अब लायक नहीं हूं, शायद एक दिन ऐसा आएगा जितनी सैलरी में डिमांड करूंगा आपकी औकात नहीं होगी। और एक्चुअल में ऐसा हुआ। और पिछले संडे की मैं आपको बात बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य बात है। ये बात मैंने अभी सर वो भी नहीं बताई है। जो एक्स एकेडमी थी, जो भी एकेडमी थी, पिछले मैं काम करता था, वहां सैलरी थी 1,55,000 रुपए। तो अब उनका दोबारा कॉल आया, बोले हम आपको 1,75,000 रुपए पे करेंगे, प्लीज कम बैक। लेकिन जब इतना अच्छा मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो जाए, केवल पैसे के लिए मैं सोचे सर को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आपको 1 रुपये के लिए जा रहे हैं, ये सबसे हाईएस्ट हो सकती है, हो सकता है हम आगे भी ज्यादा करें। तो उन्होंने फिर कहा, दोबारा कॉल आया उसी शाम को, कहा हम 2 लाख पर मंथ देंगे। फिर मैंने कहा नहीं, जहां काम करना है वहां दिल से करना है। हो सकता है इस एरिया, इस स्कूल का नाम इतना बेहतर हो जाए, और ये डेफिनेटली होगा। हाँ, अच्छी चीजें घटित होने में टाइम लगता है। उसके बाद सर ने एक बात कही थी कि जो बच्चे हैं मेहनत नहीं करें, हमेशा ही आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। आपका केवल एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट, मान लो आपका मन करता पढ़ने का, सबका मन करता है पढ़ने का, लेकिन इंस्टेंटली एक ख्याल और आता है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर और मैं कहता हूं सेकंड जो ख्याल आया, दूसरा विचार आने से पहले आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। और वो जो किताब आप हाथ में लेके रखते हो, पढ़ना शुरू करते हो, फिर देखिए आपकी कमियां क्या है, कितना आप पढ़ पाते हो। मैं ये नहीं कहता 4 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, जो भी पढ़े, लास्ट में शाम को एक बार अपने दिल पे हाथ रखे और सच में सोचे कि मैंने आज कितना पढ़ा है। आप सुबह आंख खुलती है, जब आपकी उठते हो, ऐसा नहीं है आंख खुलते ही आप एकदम से बेड पे सो जाते हो, सोते हो, थोड़ा टाइम और लिया जाए, थोड़े टाइम बाद उठेंगे। ये जनरली सबके साथ होता है। अगर आपने विद्यार्थी जीवन में ये गलतियां की है तो ये पूरी लाइफ होती रहती है। तो मैं कहूंगा, जब आपकी आंख खुले, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, कदम रखें और अपने लक्ष्य की ओर चले। दूसरा विचार आने से पहले आपको काम करना होगा। सिकंदर, आपने नाम सुना होगा, मैसिडोनिया का राजा था। उसने क्या किया था? उसने कभी भी जिंदगी में केवल पहले विचार पे काम किया है, सेकंड
सकेगा। और वही काम आप करते हैं। कोई भी नया आदमी मिलता है आपको, पहली बार जिंदगी में मिले हो, आप उसके सामने अपनी तारीफें करना शुरू कर देते हो। क्यों? अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कुत्ते के भौंकने जैसा नहीं है तो क्या है? अगर ईमानदारी के साथ काम करोगे, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ,